तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि ये वाला जो वीडियो होने वाला वो एवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग का पार्ट 2 होने वाला है। और इसके पहले वाले पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ कोर मेंबर्स को ही इंक्लूड किया था और उन्हें ही कंपेयर किया था, और उस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था और आपने ही सजेस्ट किया था कि इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊं, तो इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आया हूँ। एंड जितना प्यार आपने उस वीडियो को दिया था, प्लीज इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए एंड इस वीडियो को भी प्लीज शेयर कर देना। एंड अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स आए एंड अच्छे व्यूज आए तो मैं प्रोबेबली इसका थर्ड पार्ट भी बना दूंगा और उसमें हम एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे। एंड इस वीडियो में भी मैंने कई सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को ऐड किया है। तो फिर पहले अगर मैं बात करूं कि एवेंजर्स में मैंने किन किन कैरेक्टर्स को लिया है, तो एवेंजर्स में मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज, थोर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, कैप्टन मार्वल, विजन, क्विक सिल्वर और ब्लैक पैंथर को ऐड किया है। और जो इसके सामने टीम होने वाली है यानी कि जस्टिस लीग, उसमें भी मैंने इतने ही कैरेक्टर्स को लिया है और उन कैरेक्टर्स के नाम है सुपरमैन, वंडर वुमन, साइबोर्ग, एक्वामैन, फ्लैश एंड बैटमैन, जो कि इस टीम के कोर मेंबर्स हैं। एंड इनके अलावा मैंने यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न, मार्शियन मैन हंटर और सजेम को भी ऐड किया है। और अगर मैं बात करूँ इस फाइट की, तो इस फाइट में हम कराने वाले हैं 1 by 1 कंपेरिजन। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर इस वीडियो की अगर मैं पहले कंपेरिजन की बात करूँ तो सबसे पहला कंपेरिजन होने वाला है बैटमैन वर्सेस ब्लैक पैंथर। तो फिर अगर मैं पहले बात करूं बैटमैन की, तो बैटमैन जो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन है और वो अपनी ट्रेनिंग के कारण एक पीक ह्यूमन बन चुका है। उसके पास पीक ह्यूमन एबिलिटीज है, लाइक पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। एंड जो बैटमैन है वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेबली काफी ज्यादा फास्ट है। और जो बैटमैन है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, क्योंकि उसने वर्ल्ड के लगभग हर एक मार्शल आर्ट को सीखा हुआ है। एंड वो एक टॉप क्लास का डिटेक्टिव है। एंड उसके पास जो उसका आर्मर है वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि उसने सुपरमैन की हीट विजन को भी सर्वाइव कर लिया था। एंड इनके अलावा वो बुलेट प्रूफ भी है। एंड जो बैटमैन है इसके पास इसके पावरफुल गैजेट्स भी है जो इजिली सुपर ह्यूमंस को भी डैमेज दे सकते हैं। और जो बैटमैन है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है एंड प्रिपरेशन के साथ तो वो किसी के भी एल लगा सकता है। बट वहीं अगर हम बात करें इसके सामने वाले कैरेक्टर की, तो बैटमैन के सामने यहाँ पर ब्लैक पैंथर है, जो कि वकांडा किंग है और हार्ट से हर्ब को खाने के बाद वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। यानी कि उसके पास जो एबिलिटीज है सुपर ह्यूमन लेवल पर है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, काफी फास्ट हील कर सकता है। एंड उसके रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल के, क्योंकि हमने मूवी में देखा था कि उसने इजिली हॉकाई के एरोज को पकड़ लिया था। एंड इनके अलावा वॉट इफ सीरीज में तो उसके रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे दिखाए गए। एंड इनके अलावा वो काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्लैक पैंथर भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। बट ये तो कुछ भी नहीं है, उसके पास जो उसका आर्मर है वो तो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल आर्मर है, क्योंकि वो वाइब्रेनियम से बना हुआ है। एंड वाइब्रेनियम बहुत ज्यादा ड्यूरेबल मेटल है। तो ये तो बात होगी दोनों कैरेक्टर्स की। बट इन दोनों में जीतेगा कौन? तो इन दोनों की अगर फाइट होती है तो यहाँ पर जो बैटमैन है वो ब्लैक पैंथर के मुकाबले वीक नजर आएगा, कि जो ब्लैक पैंथर वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसका जो आर्मर है वो बैटमैन के आर्मर से ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड जहाँ बात है इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर बैटमैन बाजी मार लेता है। एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी यहाँ पर बैटमैन ब्लैक पैंथर भारी पड़ सकता है, क्योंकि बैटमैन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से इस फाइट को ब्लैक पैंथर जीत सकता है, क्योंकि ब्लैक पैंथर एक सुपर ह्यूमन है एंड वो फिजिकली एंड मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बैटमैन। एंड अगर नेक्स्ट फाइट की बात की जाए तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है साइबोर्ग वर्सेस वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो फिर अगर मैं पहले बात करूं साइबोर्ग की, तो साइबोर्ग एक विक्टर स्टोन एक हाफ ह्यूमन एंड हाफ मशीन का हाइब्रिड है। एंड जो साइबोर्ग है उसे क्रिएट किया है खुद मदर बॉक्सेस ने, जिस कारण उसकी जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा एडवांस एंड पावरफुल है। एंड इसी मशीनी टेक्नोलॉजी के कारण उसके पास है सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। उसके पास हीलिंग तो नहीं है, बट उसके पार्ट्स को वापस रिपेयर किया जा सकता है। एंड उसके रिफ्लेक्सेस वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। एंड वो फ्लाई भी कर सकता है। एंड उसके मशीनी आर्मर के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन्स हैं, जिनसे वो इजीली बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। एंड उसकी मशीनी बॉडी खुद को धीरे धीरे अपग्रेड भी करती रहती है। एंड इनके अलावा मूवी में उसकी ज्यादा कुछ फीट्स तो नहीं दिखाई गए, बट उसने स्टेपनवुल्फ के साथ फाइट किया एंड सुपरमैन के साथ फाइट किया और उसने पैराडीमंस को भी बीट किया है। बट वहीं इसके सामने वाले कैरेक्टर की बात करें तो इसके सामने वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो जो कैप्टन अमेरिका है उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 90s के जमाने से अभी तक जिंदा थे। एंड इनके अलावा सुपर सोल्जर प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने के कारण उनके पास पीक ह्यूमन फिजियोलॉजी आ गई थी, लाइक पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड की पावर से। और इसी कारण वो अपने जलवे 90s से ही दिखाते हुए आ रहे हैं, जैसे वो रेड स्कल और रेड स्कल की आर्मी के साथ फाइट कर चुके हैं। एंड इनके अलावा लोकी के साथ भी फाइट कर चुके हैं। और इसके अलावा भी वो काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स के साथ फाइट कर चुके हैं, लाइक अल्ट्रॉन, आयरन मैन एंड थेनोस, जिस कारण वो पीक ह्यूमन होते हुए भी अपनी एबिलिटीज को सुपर ह्यूमन लेवल पर ले जा सकते हैं। एंड इनके अलावा जो कैप्टन अमेरिका उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है एंड वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। और उनके पास इनकी वाइब्रेनियम की शील्ड, जिन्हें ये अटैक एंड डिफेंस के लिए यूज में लेते हैं। और इनके पास जब थोर का म्योलनर आ गया तब ये बन गए थे वर्दी कैप्टन अमेरिका। और इन्होंने अपने इसी कॉम्बिनेशन के कारण थेनोस को बहुत अच्छी खासी टक्कर दी थी। बट क्या वर्दी कैप्टन इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो साइबोर्ग को बीट कर दे? तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपने
पावरफुल हिट साइबोर्ग को मारता है तो फिर मुझे नहीं लगता साइबोर्ग को ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका एक वीक ह्यूमन है एंड जो साइबोर्ग है वो सुपर ह्यूमन है। एंड इनके अलावा जो साइबोर्ग है वो ज्यादा फास्ट एज कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका एंड वो फिजिकली भी ज्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका। एंड यहाँ पर साइबोर्ग के पास वेपन्स का बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, उसके जो वेपन्स है वो डिस्ट्रक्टिव एंड एक्सप्लोजिव होते हैं, तो यहाँ पर वो कैप्टन अमेरिका को अच्छा खासा डैमेज भी दे सकता है। एंड यहाँ पर अगर साइबोर्ग के ऊपर कैप्टन अमेरिका थंडर स्ट्राइक करते हैं तो वो थंडर को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, जैसा कि उसने मूवी में शो भी किया है। तो अगर ओवरऑल इस फाइट में देखिए तो यहाँ पर साइबोर्ग इस फाइट को विन कर सकता है। एंड अगर बात करें नेक्स्ट फाइट की तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है फ्लैश वर्सेस क्विकसिल्वर की। तो दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा सिमिलर है एंड दोनों के पास जो पावर्स है वो भी लगभग एक जैसी है। लाइक दोनों की जो मेन पावर है वो है स्पीड, यानी दोनों ही काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। एंड इनके अलावा जो क्विकसिल्वर है वो हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में दिख चुका है, बट वो वाला क्विकसिल्वर इतना ज्यादा फास्ट नहीं था। बट वहीं अगर हम बात करें एक्समैन में दिखने वाले क्विकसिल्वर की तो वो वाला क्विकसिल्वर बहुत ज्यादा फास्ट है एंड जो उसके एक्शन है वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। अगर आपने एक्समैन मूवीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा। तो वो वाला क्विकसिल्वर है वो बुलेट्स को इजीली डॉज कर सकता है, दीवारों पर भी भाग सकता है। एंड इनके अलावा हम उसके आइकॉनिक सीन को कैसे भूल सकते हैं जहाँ पर वो एक्स मैंशन के अंदर सारे स्टूडेंट्स को बचाता है आग से, वो वाला सीन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन है मेरा। एंड इनके अलावा जो क्विकसिल्वर है वो मैक्सिमम अपनी स्पीड पर ही स्टैंड करता है, उसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज है वो उसकी स्पीड के कारण ही है, क्योंकि बेसिकली वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, बट अगर वो अपनी टॉप स्पीड से भागते हुए किसी को पंच करता है तो समझ लो उसका खेल तो खत्म, चाहे वो सुपर ह्यूमन ही क्यों ना हो। बट वहीं अगर हम बात करें फ्लैश की तो जो फ्लैश है वो एक सुपर ह्यूमन है, लाइक उसके पास सुपर स्टैंड, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस की पावर्स हैं। एंड इनके अलावा जो उसकी मेन पावर है वो है सुपर ह्यूमन स्पीड, उसकी स्पीड लिटरली बहुत ही ज्यादा है, वो लाइट स्पीड से ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर चुका है एंड इसी स्पीड के कारण वो टाइम को रिवर्स भी कर चुका है। एंड अगर साफ तौर में बोलूं तो फ्लैश हमें लाइव एक्शन में दिखा हुआ अभी तक का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर भी है। एंड फ्लैश की जो ये पावर है वो है स्पीड फोर्स के कारण है, क्योंकि जो फ्लैश है वो स्पीड फोर्स को एक्सेस कर सकता है। एंड अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्लैश जीत सकता है, क्योंकि जो फ्लैश है वो फिजिकली ज्यादा सुपीरियर एज कम्पेयर टू क्विकसिल्वर एंड वो ज्यादा फास्ट भी है। एंड इनके अलावा वो लाइटनिंग को भी एक्सेस कर सकता है, तो फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से फ्लैश इस फाइट को विन कर सकता है। एंड आप क्या सोचते हो आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड ये दोनों कैरेक्टर मेरे फेवरेट है। बट अगर नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट होने वाले शज़ैम वर्सेस हल्क की। तो ये वाली फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड अगर इस फाइट के बारे में बात की जाए तो मैं पहले बात करूंगा शज़ैम की। तो शज़ैम है उसके पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स है, जो उसे भी एक गॉड लाइक बीइंग बना देता है, क्योंकि बेशक वो एक छोटा बच्चा हो बट उसके पास जब शज़ैम की पावर्स आती है तो वो अपनी पावर्स को ठीक ठाक ही यूज कर रहा था। लाइक जहाँ उसे अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी होती है वो वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ एंड पावर्स को अच्छे से यूज कर पाता है। एंड अगर बात करें शज़ैम की पावर्स की तो जो शज़ैम का नाम है वही उसकी पावर्स भी है, लाइक विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज्यूस, करेज ऑफ अकिलिस एंड स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। और इन्हीं पावर्स के कारण जो शज़ैम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सुपर हीरो बन जाता है। और ऐसा उसने मूवी में शो भी किया है, लाइक उसने इजीली एक बस को लिफ्ट कर लिया था और जब डॉक्टर शिवाना उसके सामने आया था तो डॉक्टर शिवाना को भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। एंड मूवी के एंड में तो डॉक्टर शिवाना के ऊपर काफी हद तक भारी भी पड़ रहा था और डॉक्टर शिवाना के साथ माँ बापों के साथ ही वो फाइट लड़ चुका है। एंड इनके अलावा जो शज़ैम वो काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी एंड वो लाइटनिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। बट वहीं अगर हम बात करें हल्क की तो जो हल्क है उसकी जो स्ट्रेंथ वो बहुत ही ज्यादा है और हल्क हमें एमसीयू में काफी पहले से दिखता हुआ आ रहा है। तो अगर हल्क की कुछ एक फीट्स की बात करें तो हल्क सिर्फ और सिर्फ अपने एक पंच से चितौरी लिव्याथन को क्रैश करा चुका है, एबोमिनेशन की हड्डियां तोड़ चुका है एंड जो फेनरिस वुल्फ है उसके दांत भी चटका चुका है, जिससे आप इसकी स्ट्रेंथ समझ सकते हो। एंड इनके अलावा जो हल्क है वो गॉड ऑफ थंडर थोर की लाइटनिंग को सर्वाइव कर चुका है एंड थेनोस जैसे पावरफुल टाइटन के पंचेस को भी सर्वाइव कर चुका है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी का भी पता चलता है। एंड जो हल्क है वो काफी फास्ट हील कर सकता है एंड उसके रिफ्लेक्सेस भी ठीक ठाक है एंड वो लॉन्ग जंप्स भी मार सकता है, जिससे वो काफी दूर के एरिया को कवर कर सकता है। बट क्या हल्क इतना पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है कि वो शज़ैम को बीट कर दे? इन दोनों में ही विनर डिक्लेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर हल्क फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट वहीं जो शज़ैम स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है, जिस कारण वो हल्क के पंचेज को डॉज करते हुए हल्क को अच्छा खासा डैमेज भी दे सकता है। एंड उसके पास लाइटनिंग की पावर भी है, जिससे वो दूर से ही हल्क के ऊपर अच्छे खासे लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी कर सकता है। एंड जो शज़ैम है इसने डॉक्टर शिवाना के माँ बापों के साथ फाइट की है जो मैजिकल केसेस थे और वो फिजिकली लगभग हल्क जितने ही सुपीरियर थे। तो फिर अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं तो ये दोनों ही मुझे इक्वली मैचेबल लग रहे हैं। एंड आप लोग क्या सोचते हो आप कमेंट से बता सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो ये वाला मैच ड्रॉ ही होना चाहिए। एंड अगर नेक्स्ट फाइट की बात की जाए तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है वंडर वुमन वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थोर है। तो फिर पिछले वीडियो में थोर हार गया था क्योंकि वो 2012 वाला थोर था, बट यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर थोर है जिसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है और उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को अचानक से अटैक करके उसकी छाती भी चीर दी थी। एंड इनके अलावा ये वाला थोर न्यूट्रॉन स्टार के उस बड़े से गेट को भी ओपन कर चुका है अपनी स्ट्रेंथ के दम पर, यानी कि ये वर्जन ऑफ थोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड काफी ज्यादा सुपीरियर है। एंड अगर हम इसके पिछले वाले वर्जन से इसे कंपेयर करें तो ये ज्यादा सुपीरियर ही आप लोगों को मिलेगा। तो जो थोर है उसने हल्क को बीट किया है एंड इनके अलावा वो एला के साथ भी अच्छी खासी बैटल लड़ चुका है। और जो थोर है वो काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर क्योंकि उसने न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को सर्वाइव किया है एंड थेनोस के पंचेज को भी सर्वाइव किया है और इसकी जो हीलिंग है वो भी काफी अच्छी खासी दिखाई गई है।
है। एंड गॉड ऑफ थंडर होने के कारण वो लाइटनिंग एंड थंडर को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है और वो वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और उसके पास जो वेपन है वो इस गार्ड का प्राइम वेपन है जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर है, जो बहुत ज्यादा ओपी लेवल का वेपन है और ये उरू मेटल से बना हुआ है। तो ये वर्जन ऑफ थोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट वहीं अगर हम इसके सामने वाले कैरेक्टर की बात करते हैं तो सामने है वंडर वुमन, जो कि डेमीगॉड है और इसे गॉड की तरह भी कहा जाता है। तो जो वंडर वुमन इसकी एज 5000 साल है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा खासा है एंड वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा स्किल्ड है क्योंकि वो एक वॉरियर है। एंड इनके अलावा उसने कई सारी बैटल्स भी लड़ी है और उसने अपने ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ वॉर एरिस को भी बीट किया है, जिससे हम उसका पावर लेवल समझ सकते हैं। एंड बात की उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज तो उसके पास सुप्रीम स्ट्रेंथ है जिससे वो डोम्सडे को अच्छी खासी टक्कर दे पाई थी। सुप्रीम ड्यूरेबिलिटी से वो डोम्सडे, सुपरमैन और एरिस जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के पंचे जो सर्वाइव कर पाई थी। एंड इनके अलावा उसके जो रिफ्लेक्स है वो बहुत ज्यादा ओपी लेवल के क्योंकि वो बुलेट्स को इजीली डॉज कर सकती है एंड उसका स्टेमिना भी बहुत अच्छा खासा है एंड उसके पास पावरफुल वेपन्स भी हैं। बट क्या वंडर वुमन इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो इन्फिनिटी वॉर वाले थोर को बीट कर दे? तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोर के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि थोर जो है वो फिजिकली ज्यादा सुपीरियर एज कम्पेयर टू वंडर वुमन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि थोर इजीली वंडर वुमन को बीट कर देगा, क्योंकि वंडर वुमन भी काफी सुपीरियर कैरेक्टर है। वो थोर से ज्यादा फास्ट है एंड उसके जो वेपन्स है वो भी काफी ज्यादा हैं, जिसके जरिए वो थोर को इजीली डैमेज भी दे सकती है। लाइक अपने ब्रेसलेट्स की मदद से वो थोर को काफी दूर तक फेंक सकती है, अपने शील्ड की मदद से थोर के अटैक्स को डॉज कर सकती है और अपने ब्रेसलेट्स की मदद से वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है और थोर पे ही वापस अटैक भी कर सकती है। एंड उसके पास जो लास्ट ऑफ ट्रूथ है उसके जरिए वो थोर को कंट्रोल भी कर सकती है। एंड इनके अलावा जो वंडर वुमन है वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है एज कम्पेयर टू थोर। तो फिर यहाँ पर ये फाइट कोई भी विन कर सकता है एंड इन दोनों में विनर डिक्लेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर हम इस फाइट को इमेजिन करें, यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि मान लो थोर उसके ऊपर अटैक करने आता है एंड वंडर वुमन उसके अटैक्स को डॉज कर रही है और अपने ब्रेसलेट्स की मदद से वो थोर को काफी दूर तक फेंक भी पा रही है। तो फिर यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इस फाइट को वंडर वुमन भी जीत सकती है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से यहाँ पर थोर भी विन कर सकता है। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है? आप इस फाइट को कमेंट में बता सकते हो। बट मैं इन दोनों की फाइट ही ड्रॉ करना चाहूंगा। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइट की, तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है मार्शियन मैनहंटर वर्सेस विजन। तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर में कुछ एक सिमिलरिटीज भी है। बट अगर मैं पहले बात करूँ विजन की, तो विजन जो वो एक एंड्रॉइड है और उसे अल्ट्रॉन, आयरन मैन, थोर और ब्रूस बैनर ने मिलकर बनाया था, लेकिन चारों का ही इसके अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है। एंड जो विजन है इसकी स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ज्यादा है। इसकी स्ट्रेंथ को कैप्टन मार्वल एंड थोर की स्ट्रेंथ से मैचेबल भी माना जाता है। और हमने मूवी में देखा था कि वो इजीली अल्ट्रॉन के मिनियंस को डिस्ट्रॉय कर पा रहा था और काफी ज्यादा वीक होने के बाद भी कोरोस ग्लेव से अच्छी खासी फाइट लड़ पाया था। एंड नेक्स्ट बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो वाइब्रेनियम का होने के कारण वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, क्योंकि जो वाइब्रेनियम है वो अर्थ का टफेस्ट मेटल भी माना जाता है। एंड नेक्स्ट एंड्रॉइड होने के कारण उसके पास कोई हीलिंग की पावर नहीं है एंड वो काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, काफी ज्यादा फास्ट फ्लाई भी कर सकता है। और वांडा विजन सीरीज में हमें उसके रिफ्लेक्सेस भी दिखाए गए थे, यानी कि वो काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है और उसके पास अपना एक माइलस्टोन भी है जो उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और अगर हम बात करें मार्शियन मैनहंटर की, तो मार्शियन मैनहंटर अभी तक लाइव एक्शन में नहीं दिखा है। मैं आपको उसकी पावर कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कल को उसके ऊपर मूवीज भी आती है तो लगभग उसकी पावर लेवल वही होगी। तो जो मार्शियन मैनहंटर है वो मार्स का एलियन है एंड उसके पास भी सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसके जरिए वो सुपरमैन एंड पूरी जस्टिस लीग पे भारी पड़ चुका है। एंड अगर ये कल को मूवीज में आता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी लगभग सुपरमैन जितनी ही होनी चाहिए एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई गई है। एंड इनके अलावा ये काफी फास्ट डील कर सकता है एंड इसके पास शेप शिफ्टिंग एंड साइज मैनिपुलेशन की पावर है एंड ये काफी फास्ट ट्रेवल कर सकता है और उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो सुपरमैन को भी कुछ हद तक मैच कर पाते हैं। एंड ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा स्किल्ड है एंड इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा है एंड ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। एंड इसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस भी है, वो ये है कि ये आग से बहुत ज्यादा डरता है। बट क्या विजन मार्शियन मैनहंटर को बीट कर सकता है? तो फिर चलिए देख लेते हैं। तो फिर दोनों के पास ही फेजिंग एबिलिटीज है, जिस कारण दोनों के अटैक एक दूसरे को फेल होने वाले हैं। एंड जो मार्शियन मैनहंटर है वो माइंड कंट्रोल भी कर सकता है, बट विजन एक एंड्रॉइड है एंड जो विजन है इसके पास माइलस्टोन भी है, इस कारण वो एक पावरफुल एनर्जी बीम भी प्रोड्यूस कर सकता है। बट मार्शियन मैनहंटर फेजिंग के जरिए इस बीम से बच सकता है। तो फिर इन दोनों में विनर डिक्लेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से मार्शियन मैनहंटर जीत सकता है, क्योंकि उसके पास कई सारी एबिलिटी लाइक शेप शिफ्टिंग, साइज मैनिपुलेशन की पावर है एंड और भी कई सारी पावर्स है, जिस कारण वो प्रोबेबली किसी तरीके से विजन को बीट कर पाए एंड उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट फाइट की बात करें तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है ग्रीन लैंटर्न वर्सेस कैप्टन मार्वल। अभी दोनों कैरेक्टर फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बात करें ग्रीन लैंटर्न की, तो ग्रीन लैंटर्न काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी विल पावर जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा पावरफुल भी वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो ग्रीन लैंटर्न है उसने काफी देर तक पैरालेक्स को अपने एक हाथ पर होल्ड करके रखा था, जिससे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर हो सकती है। एंड जो पैरालेक्स है वो एक सुप्रीम बीइंग है और उसका जो साइज है वो एक सिटी से भी ज्यादा बड़ा है, तो समझ सकते हो कि उस वक्त वो कितना ज्यादा फोर्स इंजेक्ट कर रहा होगा। एंड वो काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है, उसने पैरालेक्स के अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर लिया था एंड कई सारे मीटोराइट से टकराने के बाद भी वो सर्वाइव कर गया था एंड सन की हीट को भी काफी देर तक सर्वाइव कर पाया एंड स्पेस में वो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकता है एंड वॉर्म हॉल के जरिए वो काफी ज्यादा जल्दी ट्रेवल भी कर सकता है एंड उसके रिफ्लेक्सेस भी ठीक ठाक हैं। एंड वो एक वॉरियर तो नहीं है, बट ग्रीन लैंटर्न की मदद से
वो कई सारी स्किल्स को भी सीख चुका है। एंड इनके अलावा ग्रीन लैंटर्न रिंग उसे गाइड भी करती रहती है। तो अगर ओवरऑल बताऊं तो ग्रीन लैंटर्न रिंग बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। एंड वहीं अगर हम बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उसने कई सारे पावरफुल शिप्स को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के दम पे चीर डाला है। इनके अलावा कुछ देर के लिए थेनोस पे भी भारी पड़ रही थी। एंड नेक्स्ट बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा, उसके ऊपर थेनोस के सेंचुरी शिप के अटैक्स का भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और पावर स्टोन का पंच भी सर्वाइव कर पाई थी। एंड इनके अलावा वो काफी फास्ट हील कर सकती है एंड लाइट स्पीड से भी ट्रेवल कर सकती है स्पेस में। और उसके रिफ्लेक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि वो थेनोस को भी डॉज कर पा रही थी। एंड वो फ्लाई कर सकती है। एंड उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, यानी कि एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तो फिर क्या लगता है इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? तो इन दोनों में फिजिकली मेरे हिसाब से दोनों मैचेबल है। बट यहाँ पर कैप्टन मार्वल फोटोन ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती है जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट वहीं जो ग्रीन लैंटर्न है वो एनर्जी कंस्ट्रक्ट बना के उनसे बच भी सकता है। और मेरे हिसाब से जो फोटोन ब्लास्ट है वो ग्रीन लैंटर्न को ज्यादा कुछ डैमेज भी नहीं दे पाएंगे। एंड वो अपने एनर्जी कंस्ट्रक्ट के जरिए कैप्टन मार्वल पर काफी ज्यादा भारी भी पड़ सकता है। इन दोनों की फाइट मेरे हिसाब से ग्रीन लैंटर्न विन कर सकता है इस फाइट को, क्योंकि वो कई टाइप के एनर्जी कंस्ट्रक्ट बना सकता है अपनी फाइट में, लाइक पावरफुल आर्मर, पावरफुल मशीन्स एंड और भी कई सारे। तो इस फाइट में मेरे हिसाब से ग्रीन लैंटर्न विन कर सकता है, बट कैप्टन मार्वल भी जीत सकती है। एंड अगर बात करें नेक्स्ट फाइट की, तो नेक्स्ट फाइट होने वाली है एक्वामैन वर्सेस आयरन मैन। तो ये वाली फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर बात करें एक्वामैन की, तो एक्वामैन जो है वो हाफ एटलांटियन एंड हाफ ह्यूमन है। और एटलांटियन फिजियोलॉजी ने कहा इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इसके जरिए वो इजीली एक सबमरीन को लिफ्ट कर पाया था और उसने बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो पैराडाइमंड्स के ऊपर भी काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और वो कुछ हद तक स्टेपनवोल्फ को भी मैच कर पा रहा था। नेक्स्ट बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा आई है। एटलांटियन फिजियोलॉजी ने कहा वो पानी काफी ज्यादा प्रेशर को भी झेल सकता है और उसने कई सारे एटलांटियंस के अटैक्स को भी सर्वाइव किया है। नेक्स्ट बात करें उसकी हीलिंग की, तो नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर काफी फास्ट हील कर सकता है, यानी कि उसकी हीलिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई गई है। उसके रिफ्लेक्स भी बहुत अच्छे खासे दिखाई गई और वो पानी में बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल भी कर सकता है। उसकी जो स्किल्स है वो भी अच्छी खासी है। एंड उसके पास जो वेपन है उसका नाम है ट्राइडेंट ऑफ एटलन। इसके जरिए वो पूरे सी क्रिएचर्स को भी कंट्रोल कर सकता है एंड पूरे ओशन को भी वो कंट्रोल कर सकता है इसके जरिए, जिस कारण एक्वामैन भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। वहीं अगर हम बात करें आयरन मैन की, तो फिर हम यहाँ पर आयरन मैन को मार्क 85 आर्मर के साथ लेने वाले हैं। तो ये वर्जन ऑफ आयरन मैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, क्योंकि इसके पास उसका आर्मर है वो अदर आर्मर्स के मुकाबले ज्यादा सुपीरियर है। एंड इसी आर्मर के जरिए उसने थेनोस को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी और थेनोस के मल्टीपल पंचेस से भी इस आर्मर को बिल्कुल भी स्क्रैच भी नहीं आए थे। एंड इनके अलावा ये आर्मर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को रीअटैक भी कर सकता है। और इस आर्मर के जरिए आयरन मैन काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। एंड इस आर्मर के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी है जो काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव एंड काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स होते हैं। और इस आर्मर के अंदर कई सारे पावरफुल एआईज भी है जो आयरन मैन को अच्छे खासे स्ट्रेटेजी भी बना के देते हैं। तो फिर ओवरऑल देखें तो आयरन मैन भी काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर, बट इन दोनों की फाइट में जीतेगा कौन? तो फिर मेरे हिसाब से दोनों फिजिकली मैचेबल हैं और इन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी एक जैसी है, बट स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के मामले में यहाँ पर जो एक्वामैन है वो बाजी मार लेता है। बट वहीं आयरन मैन को भी हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। आयरन मैन काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर है एंड उसके जो वेपन्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। बट एक्वामैन के ऊपर भी नॉर्मल वेपन्स काम नहीं करते हैं, तो प्रोबेबली यहाँ पर इन अटैक्स का एक्वामैन पर इतना कुछ इफेक्ट भी ना हो, बट उसे थोड़ा बहुत तो डैमेज पहुंचेगा। एंड यहाँ पर जो एक्वामैन है उसके पास है ट्राइडेंट, जिसके जरिए वो प्रोबेबली आयरन मैन के आर्मर को डैमेज भी दे सकता है। अगर यहाँ पर आयरन मैन दूर से अटैक करता है तो वो प्रोबेबली अच्छा खासा डैमेज भी दे सकता है एक्वामैन को। बट अगर वो यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ने आता है तो फिर यहाँ पर सिंपल सी बात है एक्वामैन उसे बीट कर देगा, क्योंकि जो एक्वामैन वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा स्किल्ड है। तो फिर इन दोनों के जीतने के अपने अपने चांसेस हैं। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो फिर मैं यहाँ पर ड्रॉ के साथ आना चाहूंगा। और अगर ये वाली फाइट पानी में होती है तो डेफिनेटली इस फाइट को एक्वामैन विन कर जाएगा, बट फिर भी मैं इस फाइट को ड्रॉ करना चाहूंगा। और अगर मैं बात करूं हमारी आज की लास्ट फाइट की, तो लास्ट फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी लास्ट फाइट होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सुपरमैन की। तो अगर मैं पहले बात करूं सुपरमैन की, तो सुपरमैन फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसके हमें कई सारे फीट्स भी मूवीज में दिखाए गए हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, जहाँ पर स्टेपनवोल्फ की एक्स से वो 1 इंच भी नहीं हिला और पूरी जस्टिस लीग कंबाइन अटैक से उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया। सुपरमैन की हीलिंग बहुत अच्छी खासी दिखाई गई है एंड सुपरमैन जो है वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर भी डीसी का, लाइट स्पीड से मूव कर सकता है एंड सुपरमैन फ्लाई कर सकता है। उसके पास हीट विजन है, उसके पास फ्रीजिंग ब्रेथ भी है एंड जो उसके सेंसेस है वो बहुत ज्यादा एनहांस है। बट वही अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बट उसकी जो मेन पावर है वो है मैजिक। वो मैजिक को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेल्स भी अपनी फाइट्स में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज में लेता है। एंड जो डॉक्टर स्ट्रेंज इसके पास है कई सारे आर्टिफैक्ट्स, उसकी फाइट में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, पावरफुल मैजिक से बनी हुई शील्ड एंड स्वॉर्ड भी बना सकते हैं एंड इनके अलावा अपने कई सारे रूप भी प्रकट कर सकते हैं। बट क्या डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन को बीट कर सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो फिर इन दोनों में विनर डिक्लेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर सुपरमैन फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकली सुपीरियर कैरेक्टर। बट अगर ये फाइट चाहे तो सुपरमैन 1 सेकंड के अंदर भी खत्म
खत्म कर सकता है। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन के सामने आता है तो सुपरमैन अपनी स्पीड के जरिए 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर एक पावरफुल पंच से डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म कर देगा। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी देर हो जाती है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ चलाने लगेंगे, सुपरमैन पर अपने मैजिक का अटैक करने लगेंगे। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि जो डीसीयू का सुपरमैन है वो मैजिक से काफी ज्यादा इम्यून भी है, क्योंकि वंडर वुमन के लाशों से भी वो शांत नहीं हुआ था, और जो वंडर वुमन का लाश है वो गॉड लेवल वेपन है। तो फिर उसके मैक्सिमम अटैक्स का मेरे हिसाब से सुपरमैन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर वो अटैक करता भी है तो भी वो उसके अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म भी कर सकता है। सुपरमैन चाहे तो दूर से भी अपनी हीट विजन से उसके ऊपर अटैक कर सकता है। एंड क्या हो अगर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मेरे डायमेंशन में कैद कर दे, तब यहाँ पर सिंपल सी बात है, सुपरमैन मेरे डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में जो कांड हुआ है वो एक अलग ही लेवल पर है। और जब उन दोनों की फाइट होती है तब मेरे डायमेंशन में भी क्रैक आ जाते हैं, और जो स्पाइडरमैन है वो फिजिकली सुपरमैन के आसपास सॉर्डो दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता। तो मैं समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सुपरमैन मिरर डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो फिर हाँ, मिरर डायमेंशन में भी सुपरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर सकता है। तो फिर अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर सुपरमैन विन कर जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल कास्ट कर दे, क्योंकि हमें अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाई-फाई मंत्र पढ़ते हुए नहीं दिखे। लाइक थेनोस के सामने भी वो सिर्फ और सिर्फ पानी का झरना संभाल रहे थे। तो फिर यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सुपरमैन है अपनी स्पीड एंड स्ट्रेंथ के जरिए डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर सकते हैं। एंड आप लोग क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो अब तक की मैक्सिमम फाइट्स के अंदर जस्टिस लीग विन कर चुकी है, तो फिर आज की हमारी इस फाइट की विनर भी जस्टिस लीग ही होने वाली है। फिर आपको मेरा ओपिनियंस कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो फिर वीडियो लाइक कर दो, एंड अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसका पार्ट 3 भी बनाने की कोशिश करूंगा, और उसके अंदर हम और भी कई सारे कैरेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं। तो फिर जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।